हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की है उसमें हमने एल्डोल एडिशन एल्डिहाइड की डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज हम जो अपना स्टार्ट करेंगे वो एल्डोल एडिशन फॉर कीटोन की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम कीटोन की डिस्कस करेंगे। अगर आपको एल्डिहाइड के एल्डोल एडिशन वाली रिएक्शन की वीडियो देखनी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। कीटोन की देखने से पहले ना, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले मैंने आपको एल्डिहाइड की रिएक्शंस बताई हैं, आप वो देख के आए। अगर आपने वो देख लिया फिर आप इसको देखें, फिर आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्डोल एडिशन फॉर कीटोन की। कीटोन में जो हमारी एल्डोल एडिशन रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। देखो क्या होता है, ये रिएक्शन ना इजीली फेवरेबल नहीं होती कीटोन के केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेरा इक्विलिब्रियम होता है ना वो क्या करता है, राइट साइड की मतलब राइट साइड की तरफ इतना फेवरेबल नहीं होता, वो लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा रहता है, ठीक है। दैट्स वाई ये कीटोन के केस में इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगी, ठीक है। दिस रिएक्शन इज़ नॉट फेवरेबल फॉर कीटोन बिकॉज इक्विलिब्रियम इज़ नॉट फेवरेबल एंड लाइज टूवर्ड लेफ्ट। मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम फेवरेबल नहीं है यहाँ पे। जो इक्विलिब्रियम है वो मेरा टूवर्ड कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है। दैट्स वाई ये रिएक्शन इजीली कंडीशन में फेवरेबल नहीं होती। बट वी आर केमिस्ट, तो हम क्या करते हैं, अगर रिएक्शन फेवरेबल नहीं है तो फिर भी करने की कोशिश तो हम करेंगे ही किसी ना किसी तरह। तो देखते हैं हम इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। जैसे मेरा ये एसीटोन है, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हुई, मेरे को क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला। इसका मैकेनिज़्म मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को ये इससे क्या कैसे प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो मैकेनिज़्म इनके सबके सेम है, बहुत इजी मैकेनिज़्म है, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, ये रिएक्शन इजीली मैंने आपको बताया कि फेवरेबल नहीं है। उसके पीछे के रीज़न क्या है, देखो क्या है, कीटोन मेरा क्या है, लेस रिएक्टिव होता है। कीटोन लेस रिएक्टिव क्यों है, ये मैंने आपको ना प्रीवियस जब हमने इस जो चैप्टर स्टार्ट किया है, जो इसका फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको सब बताया था ये, ठीक है। कीटोन क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्यों है, देखो क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बोनिल कार्बन। जो कीटोन की जो कार्बोनिल कार्बन है इसकी लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी है। लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी क्यों है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट के कारण। और क्या है, कीटोन के केस में क्या है, ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होने के कारण जो ये रिएक्शन है ये इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे होगा, क्या होगा इसमें। देखो क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इन अ स्पेशल एपरेटस। देखो क्या था, जब मैंने एल्डिहाइड की आपको रिएक्शन बताई थी तो मैंने उसमें क्या कहा था, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड मैं यूज़ करूँगी, बेस के साथ करूँगी। उसमें क्या मिल रहा था मेरे को, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल रहा था। अगर मेरी कीटोन की हो रही है, टू मॉलिक्यूल कीटोन के होंगे, बेस के साथ रिएक्शन होगी और मेरे को क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये रिएक्शन पॉसिबल होगी अगर मैं रिएक्शन करूँगी एक स्पेशल अपरेटस में। स्पेशल अपरेटस में क्या होगा, इसमें देखो मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको मैं जल्दी से जल्दी क्या करूँगी, रिमूव करती रहूँगी, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं उसको क्या करूँगी, रिमूव करूँगी, ताकि वो जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा प्रोडक्ट बेस के साथ दोबारा ना रिएक्ट कर दे। अगर वो रिएक्ट कर देगा वही मेरी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेरा लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा लाई करेगा, तब मेरी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करते हैं, इसमें जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है मैं उस प्रोडक्ट को क्या करूँगी, जल्दी से जल्दी क्या रिमूव करती रहूँगी, ठीक है। देखो क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इन अ स्पेशल अपरेटस। हम परफॉर्म कर सकते हैं कब, अगर मेरा ये क्या हो, स्पेशल अपरेटस में मेरी रिएक्शन हो। इफ़ द अपरेटस allow the product to removed as soon as it is formed before it contact with base। मतलब प्रोडक्ट को क्या करना है, जल्दी से जल्दी रिमूव करना है ताकि उसका जो कॉन्टैक्ट है वो बेस के साथ ना हो सके, ठीक है। द रिमूव ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्लेस द इक्विलिब्रियम। जल्दी से जल्दी मैं प्रोडक्ट रिमूव करूँगी, उसके कारण क्या होता रहेगा, जो मेरा इक्विलिब्रियम है राइट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मेरी रिएक्शन क्या करेगी, फेवरेबल होगी, ठीक है। The removal of product displays the equilibrium to the right and permits successfully aldol addition of many ketones, ठीक है।
पता चल गया। और अब ये देखो मैकेनिज्म क्या है, वही कीटोन लिया मैंने, बेस के साथ रिएक्शन करी और मेरे को क्या मिला प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म कि मेरा मैकेनिज्म इस रिएक्शन के पीछे क्या है। देखो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का बिल्कुल सेम है जो मैंने मैकेनिज्म आपको एल्डिहाइड के केस में, एल्डोल एडिशन ऑफ एल्डिहाइड के केस में आपको बताई है ना, सेम मैकेनिज्म इसका। देखो अगर आप वो वीडियो देख के इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। तो इससे पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, देन आप इसको वॉच करें, फिर आपके सारे डाउट इजीली क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। देखो क्या है, वही मैंने क्या किया, कीटोन लिया। सबसे फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या होता था, मेरी बेस की रिएक्शन होगी। बेस का करेगा मेरा, जो मेरा अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसको क्या करता था, बेस एब्स्ट्रैक्ट करता था और मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर या कार्बेनाइन फॉर्म होता था। देखो मेरा बेस NaOH ने क्या किया, अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। देखो अल्फ़ा की फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन, अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, वाटर का रिमूवल हुआ, यहाँ कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हुई। कार्बेनाइन बना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, डबल जो ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, ये मेरा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना और वाटर का रिमूवल हो गया। सेकंड स्टेप में मेरा क्या था, जो मेरा ये कार्बेनाइन स्पीशीज़ बनी ये सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगी। वहाँ मेरा सेकंड मॉलिक्यूल जो पिछली वीडियो थी उसमें एल्डिहाइड हम लेके चले थे, सेकंड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया था। यहाँ मेरी कीटोन की रिएक्शन है तो सेम मॉलिक्यूल जो मेरा यहाँ कीटोन का होगा उसके ऊपर रिएक्शन होगी, ठीक है। अब जैसे ये मेरी कार्बेनाइन है और ये मेरा कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किया, ठीक है। जो ये नेगेटिव चार्ज है मतलब कार्बेनाइन है, इसने क्या किया, मेरे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किया और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। देखो प्रोडक्ट क्या मिला, देखो C के ऊपर क्या था, CH3 CH3, C के ऊपर 2 CH3 थे और एक क्या था O, और जिसके ऊपर क्या आ गया था यहाँ से नेगेटिव चार्ज, इसके साथ जो ये वाला कार्बन है इसके साथ आके क्या एडिशन हुआ, C और 2H, C 2H और उसके साथ क्या था, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये एनाइनिक स्पीशीज़ बनी और उसके बाद क्या होता था, जो एनाइन बनता था वो क्या करता था, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता था और क्या बना देता था, मतलब इसके प्लेस पे क्या आ जाता था, नेगेटिव चार्ज OH आ जाता था, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन होती थी, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती थी। देखो क्या है, CH3C जो मेरा ये वाला प्रोडक्ट बना, वाटर के साथ अगेन रिएक्शन हुई, ये वाले फास्ट रिएक्शन होती है, ये यहाँ पे OH बन जाता है, मेरा क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब देखो क्या है, अगर मेरी ये रिएक्शन रिवर्सिबल ऑर्डर में चली जाए, फर्स्ट स्टेप ये हो, सेकंड ये हो, थर्ड, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दूँ तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोलती हूँ, रिट्रो एल्डोल एडिशन। रिवर्सिबल वे में होगी तो रिट्रो एल्डोल रिएक्शन, वरना क्या है, एल्डोल एडिशन ऑफ कीटोन, ठीक है। देखो क्या होता है, द एल्डोल एडिशन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। इफ़ एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम एसीटोन इज हीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, कब होगी ये रिएक्शन, अगर ये वाला प्रोडक्ट को मैं स्ट्रॉन्ग हीट कर दूँ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड मेरी रिएक्शन सारी चलेगी और तब मैं इसको क्या करूँगी, इस रिएक्शन को क्या बोलूँगी मैं, रिट्रो एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हम अपनी रिएक्शन करेंगे वो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कोई आपको फिर भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।